हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है जिसमें हम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम आपके जो बाकी सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी तरीके से जो आपके सारे एनसीईआरटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपका सिविक्स का चैप्टर डिस्कस करने वाले, ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है। इसका हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे सिविक्स का। इसके बाद जो हम आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसी प्रकार से जो है सारे ही सब्जेक्ट के जो इसमें पार्ट डिवाइड है उन सबके चैप्टर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका विविधता। विविधता मतलब आपकी डाइवर्सिटी। तो विविधता से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपकी पेडागोजी टर्म जो बनती है उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ जो भी आपकी पेडागोजी टर्म आती है उन्हें भी हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज जो है समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा के चारों तरफ नजर दौड़ाइए। हम क्या कहेंगे बच्चों को, भाई आप अपनी कक्षा के चारों तरफ देखिए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता हो या दिखती हो। तो इससे क्या होगा, बच्चे देखेंगे भाई हमारे तो चारों तरफ जो भी बैठे हैं वो सब हमारे से अलग है। इससे क्या पता लगेगा, उन्हें डाइवर्सिटी का पता लगेगा, उन्हें विभिन्नता का पता लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने सोच समझ का विशेषण और क्रिया के स्त्री लिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। क्या करेंगे, पूरे पाठ में यही चलेगा कि चारों तरफ देखो। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपका विशेषण विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि भाई ये अलग है वो अलग है, कि आपकी विशेषण है, क्रिया देखेंगे, स्त्री पुरुष, इस तरीके से क्या है डिफरेंस जो है इस पूरे चैप्टर में किया गया। यहाँ पर क्या है, शिक्षा में लड़कियों के को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर क्या है, लड़कियों को समान स्थान देना चाहिए, समान अवसर जो है आपको एजुकेशन में मिलने चाहिए। इसी कारण जो है कई तरीके के प्रयास किए जाते हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों देखें तो उसमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपका बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। पहले क्या होता था कि जो भी आपके चैप्टर थे हम क्या कहते थे, अपने चारों तरफ देखो, हम एक लड़के को प्रोनाउंसिएशन करते थे, हम एक पुरुष लिंग के बारे में बताते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लगभग जितने भी चैप्टर है और बहुत सारे से चैप्टर में हुआ है कि वहां पर हम लड़कियों को संबोधित करेंगे कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसे लड़की मानकर, हम ना सिर्फ लड़का मानकर, जबकि क्या मानेंगे, उसे लड़की मानकर जो है वहां पर संबोधित करेंगे। यही आपके इस पूरे चैप्टर में करने का ट्राई किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके पेडागोजी टर्म निकाल ली जाती है कि पहले जो है अगर आपको चैप्टर में किसी भी एनसीईआरटी नॉर्मल बुक में आपको क्या दिखता था कि जो पुरुष है वो हमेशा बाहर से खाना लेकर मतलब कमा कर आएगा, वो घर पर खाना जो है स्त्री बनाएगी, इस टाइप का आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब जो आपकी नई एनसीईआरटी आ रही है, नई नई चीज आ रही है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये भी दिखाई देता है कि जो लड़की है वो भी कमा कर ला रही है। इससे क्या होगा, समानता मिलेगी, दोनों के आपस में नजरिए चेंज होंगे। तो यही सब चीजें जो आपके चैप्टर में करने का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व जो है यहाँ पर बताया गया। तो आपका अध्ययन क्या है, विविधता की समझ, आपके डिफरेंस को किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक है, उन्हें ऐसा कोई भी नहीं दिखा जो उनकी तरह समान हो। तो इसी के मामले में क्या है कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ना सिर्फ आपका देखने में होगा, जबकि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग फील्ड से जो बच्चे आ रहे हैं उनमें भी होगा, उनके धर्म में होगा, रहन सहन में होगा, खान पान में, भाषा में, त्योहार में आदि में भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती है। ये जो आपकी यहाँ पर लिखा, इससे कई क्वेश्चन सीटेट में रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपका क्वेश्चन बनते भी है। विभिन्नता से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बच्चे ये सोचते हैं कि आपके एसएसटी में क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आप देख लो आपके यहीं से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस विभिन्नता का कारण क्या है, भारत में विभिन्नता है। विभिन्नता यानी अनेकता हमारे जीवन में किसी तरह बेहतर बनाती है। क्या होती है, हमारे जीवन में बेहतर बनाती है। जब हम अलग अलग तरीके की चीजें देखेंगे, सीखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। भारत इतनी विभिन्नताओं वाला देश कैसे बना, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विभिन्नताओं की मांग करती है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी भिन्नताएं होती है, सेम चीजें होती है, क्या वो विभिन्नताओं की मांग करती है। चलिए
कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस पाठ का मेन जो उद्देश्य है, फोकस क्या है, वो यही है कि जो आपकी विभिन्नताएं है वो जरूर है, नहीं है, या फिर विभिन्नताएं किस प्रकार से अलग अलग फील्ड में किस प्रकार से डिवाइडेड है, वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बच्चों को हम फोटो के द्वारा बताएंगे, देखो यहाँ पर ये अलग है, ये आपका अलग है, ये अलग है। इससे क्या होगा, बच्चे देखेंगे भाई इसके तो बाल इस तरीके के हैं, इसके बाल इस तरीके से, तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग जो है यहाँ पर विभिन्नताएं देखेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। आपकी उम्र में 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। इसे क्या कहेंगे, जैसे भी बताया 3 चित्र है, ये बच्चे देखकर बताएंगे। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए, आप अपनी फिगर बनाइए, आप किस तरीके के दिखते हो या फिर आपका फेस कैसा है, वो सब चीजें जो है बच्चे यहाँ पर करेंगे। हम एक एक लाइन को आपकी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो सारी ही लाइन आपकी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका ये चित्र वगैरह हो गए, इससे एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए हम सबकी चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी सबकी चित्रकारी अलग होगी। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी प्रकार से हमारे रंग रूप, खान पीन आदि में भी विभिन्नता है। जो हम उनसे बच्चे को डायग्राम दे, उससे क्या पता लगेगा, सबकी ड्राइंग एक जैसी नहीं होगी, सबकी स्किल एक जैसी नहीं होगी, तो बच्चे सब अपनी फिगर अलग अलग बनाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो हम बच्चों को इसी चीज से रिलेट कर देंगे कि जैसे आपने अलग अलग बनाई है ना सब बच्चों की, तो इसी प्रकार से जो आपके खाने पीने में, रंग रूप में, इन प्रकार की भी अलग अलग विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है आपकी पूरी एक एक्सरसाइज दे रखी है आपको। तो आपको एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, बीच में एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, ये सारे पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी की बुक में सबसे ज्यादा दिए होते हैं, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी लिखिए। तो ये चीजें जो है आपके काम की नहीं है। आगे चलते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट है उसमें क्या है, तो यहाँ पर क्या है, आपको अपने अध्यापिका की सहायता से पता लगाना है जो आपने जवाब दिए ऊपर। इस एक्टिविटी में ये जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए थे वो सेम है, नहीं है, जिस सूची में अपनी सूची से हुबहू मिलती है, सेम क्वेश्चन आपके आंसर जो दिए गए वो कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, बच्चों को एक और एक्टिविटी दे देंगे कि ये बताओ जो आपके यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है उनकी भाषाएं अलग अलग है, तो ये गिनिए कि कितनी तरह की यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। इससे बच्चे को पता लगेगा भाई इतनी तरीके की भी भाषा आपके यहाँ पर होती है। आगे क्या है, इनमें अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह है और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। इससे क्या पता लगेगा, इससे बच्चों को यह भी पता लगेगा कि हमारे अंदर भिन्नता भी है और हमारे अंदर विभिन्नता भी है। भिन्नता क्या, कि ये भी लड़का मेरी तरह चलता है, ये भी इसी तरीके का दिखता है, इसके भी 2 आंखें, ये क्या आपकी भिन्नता हो गई। विभिन्नता क्या है, इसकी आंखें जो है छोटी है, मेरी आंखें बड़ी है, ये विभिन्नता होगी। तो यहाँ पर बच्चों के 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, भिन्नता भी और विभिन्नता भी। आगे क्या है आपका, दोस्ती करना। यहाँ पर क्या है, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी को पढ़े और इस पर सोचे। यहाँ पर क्या है, मैंने इसे एक मजाक की तरह ले लिया। मजाक तो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। जनपद में भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। यहाँ पर क्या था, एक लड़का था जो अखबार बेचता था लाल बत्ती पर चौराहे पर, जिसमें क्या था, मैं जब भी वहां से साइकिल गुजारता तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए पीछे भागता। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। इस बार मैं अपनी पटरी के सहारे रुका और मैंने उनसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। उनसे पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप तो लगते हो बड़े अंग्रेज है। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? आगे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषयों के साथ हिंदी भी पढ़ी है। देखो यहाँ पर जो बच्चा था अखबार बेचता था, उसे क्या लग रहा था कि भाई ये जो दूसरा इंसान है जो ये साइकिल पर जा रहा है बिल्कुल आपका अंग्रेज है, इसे सिर्फ इंग्लिश आती होगी, इसे हिंदी नहीं आती। तो इसने बताया नहीं, मुझे सारी लैंग्वेज आती है, हिंदी मैंने पढ़ी है, अदर सब्जेक्ट भी अपने स्कूल में पढ़े हैं। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट। उसने पूछा जब वह कभी स्कूल नहीं गया तो वह इस चीज के बारे में क्या समझता। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। वो गाड़ी के पीछे उड़न, फिर इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर क्या है, ओहो मुझे यह पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा जब बाद में चूंकि लाल बत्ती हो गई सो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? उस लड़के ने क्या बोला, कभी नहीं। तो उसे इस चीज के बारे में नहीं पता लगा। आगे बात करते हैं। तो ये आपकी जो एक एक लाइन है वो सब आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको मेन जो इसका पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, विभिन्नता के बारे में पता लग रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका अगले दिन उसके चेहरे पर अपनी
चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने देखा वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मरे गए थे। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सामने लोग मेरठ में हो। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नजर ऊपर उठाया। यहाँ पर क्या था, दंगे था, संप्रदाय, वो आपका मुस्लिम का लड़का था। तो यहाँ पर क्या है, समीर 1 और समीर 2 में कोई अंतर लिखे, यह अंतर अपने दोस्तों को बताइए। तो यहाँ पर क्या है, समीर जो है 1 समीर और समीर 2 में यहाँ पर जो है अंतर बताना कि एक जो है मुस्लिम है, एक हिंदू। इस तरीके से क्या आपको अलग अलग यहाँ पर नाम बताने, अंतर बताना, बच्चे यहाँ पर बताएंगे। तो आपका यहाँ पर आ जाते हैं कि अनेक विविध धर्मों व संस्कृति पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए कि दोनों बच्चों का ही नाम क्या था, समीर था, लेकिन समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि दूसरा समीर जो 2 था वो अखबार बेचता था। तो यहाँ पर बच्चे क्या, भाई इसका भी नाम समीर था, इसका भी, लेकिन ये पढ़ाई करता था, ये स्कूल जाता था, इसे इंग्लिश आती थी, हिंदी। लेकिन ये जो लड़का है ये दूसरा, ये बिल्कुल अखबार बेचता था, इसका भी नाम समीर था, लेकिन ये मुस्लिम था। तो यहाँ पर बच्चे को दोनों चीजों के बारे में डिफरेंस पता लगेगा कि समीर इस नाम जो है हिंदू का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर विभिन्नताएं बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो एक सूची बनाने के लिए कह देगी कि जो आपका समीर 1 था वो कौन से धर्म मानता था, जो समीर 2 था उनके अनुसार कौन से त्योहार मनाए जाते थे। तो क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है? तो शक्ति क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी लड़कियों को यहाँ पर मेन फोकस में रखा गया, इसलिए क्या कहा कि सोच सकती हो, वरना यहाँ पर क्या लिखा होता सकता है। तो यहीं पर ही आपकी एनसीईआरटी में बहुत बड़ा चेंज जो है यहाँ पर लाया गया और यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब जो नए पैटर्न पर है इस टाइप के क्वेश्चन आपके उठा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आपने अपनी दोस्ती को कि जो आपसे बहुत अलग हो, इसका वर्णन एक कहानी के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो है बच्चे आपस में कहानी जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जाति व्यवस्था असमानता एक ऐसा उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज में अलग अलग समूह में बांटा गया है। बच्चों को यहाँ पर क्या पता लगेगा कि भाई जाति है, असमानता यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग समूह में सारी चीजें जो है यहाँ पर डिवाइडेड है। ये सब आपकी एक एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो हम आपका लिखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, विभिन्नता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब बात करेंगे, हमने विविधता तो पढ़ लिया, विभिन्नता किस प्रकार की होती है, क्या क्या है, लेकिन अब पढ़ेंगे वो किस प्रकार से जो आपके जीवन में समृद्ध करती है, आपके जीवन में किस प्रकार सही है। तो जैसे क्या है, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उसके घर में अलग अलग तरह का खाना भी खाया होगा, उनके साथ त्योहार भी मनाए होंगे, कपड़े भी पहने होंगे और थोड़ी बहुत भाषा भी सीखी होगी, है ना। जैसे दोस्त होते वैसे हमें लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या एक्टिविटी देंगे कि अलग अलग प्रांतों के जो भी भोजन व्यंजन खाए जाते हैं उसका यहाँ पर आप बताइए। ये वाले टॉपिक जो आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं व्यंजन से रिलेटेड, आपके इसमें एसएसटी में नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो है आपकी मातृभाषा के अलावा जो भी आपको अदर भाषाओं के बारे में पता है तो यहाँ पर उसकी भी सूची बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानी, साहित्यिक घटनाओं व भूतों की कहानी पसंद होगी। संभव है कि आपने खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। इससे क्या होगा, बच्चे देखेंगे कि बच्चों को बताएंगे भाई ऐसे ऐसे आपको ये सब कहानी पसंद होगी, आपको खुद से भी कहानी बनाना पसंद होगा। यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोग जंगलों में जानवर के नजदीक और उनके जानवर की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जंगलों की कहानी लिखती है, अलग अलग किस्से बताते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए यदि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं, बच्चों को कहेंगे अगर आप कोई चित्रकार हो, कहानीकार हो, तो आपको हम एक कंडीशन देंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है कहानी लिखनी है। जो इस जगह पर रहती है ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखे, चित्र बनाए। इससे क्या होंगे, बच्चे जो है रिलेट कर पाएंगे, भाई इस तरीके की बचपन की यादें, इसके बेस पर जो है आपको कहानी यहाँ पर लिखनी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत में विभिन्नताएं। भारत में विभिन्नताएं यहाँ पर क्या है, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं, जैसे कि प्रार्थना, इबादत करना। यहाँ पर हम बच्चों को डिफरेंस समझा देंगे कि भारत में विभिन्नताएं किस किस के बेस पर है, धर्म के बेस पर किस तरीके की। यहाँ सबसे पहले क्या, प्रार्थना, इबादत करना, इसमें क्या होगा, भक्ति गीत गाना, ऐसे आप यहाँ पर बताओगे। इबादत करने में आप किस कर, जैसे नमाज वगैरह हो गई, बहुत सारी चीजें। शादी करना के भी आपके अलग अलग, इसमें आपका एक तरीका तो लिखा गया, 2 तरीके जो है बच्चे बताएंगे। यहाँ पर भक्ति का गीत गाना तो यहाँ पर लिख देंगे नमाज करना, या फिर यहाँ पर प्रार्थना करना। शादी करना यहाँ पर मतलब आपकी अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, या फिर कह सकते हो निगाह करना। ऐसे यहाँ पर आपकी विवाह करना, ये जो है अलग अलग ऐसे पहनावे बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मणिपुर की औरतों का
फनेक पहनना क्या होता है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणिपुर में औरत जो है क्या पहनती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा, झारखंड में आदिवासी का एक दूसरे से जोहार करना, ये क्या आपका अभिवंदन करना। ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि जोहार क्या होता है। जोहार क्या, झारखंड में जो आपके आदिवासी होते हैं आपस में जो आपका अभिनंदन करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसे ही कहा जाता है। ऐसे मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, ऐसे चावल अलग अलग तरीके से कोई सब्जी डालकर बनाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे से पूछे जाएंगे। अब यहाँ क्या है, हम विविधता को कैसे समझे, तो ये तरीका है कि हम विभिन्नता को किस तरीके से समझ सकते हैं। करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कारें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक से दूसरे की भाग में यात्रा करते थे। ठीक है, वे अपने पानी के जहाज से कहीं ऊँटों पर, कहीं घोड़ों पर जो है बैठकर जाते थे या फिर पैदल निकल जाते थे। अक्सर ये यात्राएं जो है खेती या फिर बसने के लिए, नई जमीन तलाशने या फिर व्यापार करने के लिए की जाती थी। ठीक है, किस लिए की जाती थी, अलग अलग, या तो व्यापार करने के लिए या फिर खेती करने के, क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। और इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग कई बार जो अपना घर छोड़ देते थे, तो इससे क्या होता था, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था। नई नई जगह पर जाकर बस जाते थे, काम की तलाश में, कभी युद्ध के कारण छोड़ देते थे। लोग नई नई जगह पर बसना शुरू करते थे, वो अपना रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे कि बहुत से जो भोजन की तलाश में, व्यापार की तलाश में यहाँ से निकले, दूसरे स्टेट में गए, तो उससे क्या होगा, वो वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, उसी के अकॉर्डिंग जो अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाल लेंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि आपकी जो विभिन्नता है उन्हें कैसे समझे, यही समझेंगे कि अलग अलग जगह पर गए थे, इसी के अकॉर्डिंग जो हम विभिन्नताओं में ढलने स्टार्ट हो गए, अलग अलग चीजें जो हमने सीखने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर बताया कि जैसे इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने मिश्रित हो गए, मतलब मिक्स हो गए। कोई जो उनके थे वो भी, और जो जहाँ पर जिस जगह पर गए वो भी उनके मिक्स हो गए। आगे बात करते हैं, ये सब यहाँ पर दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपका एटलस में भारत का नक्शा दिखाइए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र आपके लद्दाख और केरल कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है। आपके मैपिंग के क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट के एसएसटी वाले पेपर में पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या एटलस, क्या एटलस में हम क्या नक्शा देख सकते हैं किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एटलस का यूज किस लिए किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर दो ऐसे क्षेत्र दिए गए, जैसे आपका लद्दाख या फिर केरल कहाँ पर है, आपको बताना है मैप में कि आपके कहाँ पर जो है लद्दाख और केरल जो है स्थित है। यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पैसे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जो उनके पैसे होते हैं, व्यवसाय, उन्हें किस प्रकार से, उसकी सूची जो है स्टूडेंट को तैयार करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका लद्दाख, यहाँ लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और केरल, इन दो से तो आपके इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। और पिछले ईयर के जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तब भी आपको पता लगेगा इनसे कितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका लद्दाख, इसके बाद आपका पढ़ेंगे केरल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपका यहाँ पर लद्दाख पर। ठीक है, ये आपका लद्दाख हो गया, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। इसमें आपका है तो रेगिस्तानी, लेकिन ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका। यहाँ पर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। आपको पता लग गया लद्दाख क्या है। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है, क्योंकि इसमें बारिश जो है बिल्कुल नहीं होती। इलाका जो है काफी समय, लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर जो है कम पेड़ उगते हैं, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पाएंगे। पानी के पीने के पानी में लोग गर्मी के महीने में पिघले हुए बर्फ पर निर्भर रहते हैं। पानी कहाँ से मिलेगा, जो गर्मी में बर्फ पिघल जाएगा वही पानी यहाँ पर मिलेगा। इसी वजह से जो है पेड़ भी नहीं उगाए जाते। यहाँ पर लोगों की खास किस्म जो है बकरी पालते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ईवीएस में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है जिसमें पसीमा ऊन मिलता है। ये पसीमा ऊन जो है सीटेट में कई बार रिपीटेड है। ठीक है, आपको याद रखना है पसीमा जो है, सोल कहाँ पर बनती है, कहाँ से मिलता है ऊन, वो मिलता है आपका लद्दाख में। ये सबसे महंगी सोल होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा कर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। कश्मीर में पसीना सोले जो है बुनी जाती है। पसीमा जो है यहाँ पर सोले जो है बेची जाती है, बुनी जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज है ना, खास तरह का छेना, ऐसे मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय मिलेगी, बकरी मिलेगी या फिर याक। याक भी यहाँ का जो है बहुत ही ज्यादा फेमस जानवर माना जाता है। रेगिस्तान का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां, यहाँ पर क्या बहुत सारी आपको घाटियां देखने को मिलेगी, जिसके
जिसमें से गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके तक पहुंच जाते हैं। मध्य एशिया के काफिले तक जो है यहाँ से निकलकर पहुंचा जा सकता है, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत जो है आपके यहाँ पर लद्दाख से आगे ही है। आगे बात करते हैं इसमें, इस काफिले में अपने मसाले, कच्चा रेशम, दरिया जो है आदि लेकर चलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, मसाले, कच्चा रेशम भी यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं लद्दाख में रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा देता है। आपको याद रखना है कि तिब्बत में किस चीज का धर्म का प्रचार होता है, सबसे ज्यादा आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लद्दाख को छोटे तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को किस नाम से पुकारा जाता है? छोटे तिब्बत के नाम से। आगे बात करते हैं, करीब 400 वर्ष पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। यहाँ पर क्या हो गया था फिर लद्दाख में जो इस्लाम धर्म का परिचय हो गया था, कब? आपके 400 साल पहले। अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं के लिए भी समृद्ध माना जाता है, मौखिक संग्रह है। तिब्बत में ग्रंथ जो है केसर सागा लद्दाख में काफी परिचित है। जो आपका केसर है वो आपके तिब्बत में, लद्दाख की साइड काफी फेमस माना जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध दोनों तरह के लोग गाते हैं, रहते हैं, नाटक खेलते हैं। दोनों तरह के लोग यहाँ पर मिलेंगे, मुस्लिम भी और आपके बौद्ध भी। ये था आपका पूरा का पूरा लद्दाख, जो कि आपके इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पसीमा सोल बुनती हुई जो है महिलाएं हो गई। आगे बात करते हैं आपका केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ये कहाँ पर है? भारत के दक्षिण, जो आपका नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर जो है आपका केरल स्थित है। आगे बात करते हैं, यहाँ एक तरफ जो है समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ है पहाड़ियों से घिरा। आपको याद रखना है, एक तरफ पूरा समुद्र मिलेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ी। इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। मसालों के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका केरल। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो मसाले के कारण क्षेत्र जो है व्यापारियों को बहुत आकर्षित करता है, आकर्षण बना रहता है। इसमें क्या है आपके, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले यहाँ पर कौन आए थे? अरबी आए थे, यहूदी जो है आपके आए थे। क्वेश्चन बनेगा, ये चीजें जो है ऐसी इंपॉर्टेंट होती है, यही बनती है। आगे बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह में धर्मदूत आपका संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। ये भी माना जाता है, जो आपकी ईसा मसीह है जो उनके जो धर्मदूत थे संत थॉमसन, ये भी यहाँ पर आए थे। बाद में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। ईसाई धर्म कहाँ से आया था आपका? ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस। तो क्वेश्चन बन जाता है कि इसके धर्मदूत कौन थे, तो आप बता दोगे संत थॉमस है। आगे बात करते हैं, अरब में कई व्यापारी यहाँ पर आकर बसे थे, अरब के भी आए थे। इबक बूता ने जो करीब 700 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। इबक बूता जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, याद रखना कहाँ पर आए थे, वो केरल में आए थे। अपने यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया था। मुसलमानों में समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत हुआ करती थी। ये जो है आपका, आगे बात करते हैं, यहाँ पर वास्को डी गामा के जहाज यहाँ पहुंचे थे, जो पुर्तगालियों के यूरोप ने भारत तक समुद्री रास्ता बनाया था। तो ये क्या था, जो आपके वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की थी, उनके जहाज जो यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद आपके पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था, कि आपका यूरोप से निकलकर जो है भारत तक कोई समुद्री रास्ता जाना जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, यहाँ पर ये इन तरह के जो है सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल में आए थे, चीन के भी आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं। यहाँ पर चीनी जो यात्री आए थे, व्यापारी आए थे, उन्होंने क्या करा था, मछली पकड़ने वाली चीजें यहाँ पर यूज की थी। तो ऐसे ही जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी उसी तरीके की बनानी स्टार्ट कर दी। तो अब जो आपके चीनी जाल है और यहाँ के जो मछली पकड़ने वाले जाल है वो हुबहू मतलब सेम है, ठीक है। जिन्हें क्या उन्हें आपका चीन वाला कहते हैं। चीन वाला क्या है, क्वेश्चन बन जाएगा कि आपसे सीधा पूछ लेगा चीन वाला क्या होता है, तो आपको बता देना मछली पकड़ने वाला जाल है, जो कि आपका चीनी से बिल्कुल मिलता है, जो चीन में यूज होते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चीना चट्टी भी कहा जाता है तलने के लिए, ठीक है। चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। आगे बात करते हैं, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर चावल जो सबसे ज्यादा पकाए जाते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मछली, सब्जी, चावल सबसे ज्यादा लोग जो खाते हैं, यहाँ का खान पीन जो है मछली, सब्जी, चावल। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बन जाता है कि केरल का जो सबसे फेमस त्योहार है वो कौन सा है, वो है आपका ओणम। क्यों बनाया जाता है, इसमें जो है आपकी किस प्रकार की प्रतियोगिता होगी, इसमें आपकी नौ प्रतियोगिता, आपकी नाव से जो है यहाँ पर प्रतियोगिता रखी जाती है ओणम के दिन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से भिन्न है, विभिन्नता यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों को, वह
हम भी इसी प्रकार से दो अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव मतलब अलग अलग चीजें हमारे सांस्कृतिक प्रभाव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्र से हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब आने वाले व्यापारियों का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि आपका चीन और आपका लद्दाख पहले ऐसा नहीं था, एक में आपके चीन आ गए थे, ऐसे आपके अरब के लोग आए थे, तो उनका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती जो है संभव है, लेकिन लद्दाख में जो इस प्रकार की नहीं, यहाँ पर क्या है ऊन के व्यापारी की ओर आकर्षित है। आगे बात करते हैं, विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम करने के लिए एक दूसरे की जगह। ये इनका मतलब ये है कि जैसा हमारे पहले होता था ऐसे ही अब भी होता है कि अपने काम को करने के लिए, अपने व्यापार को करने के लिए हमें एक से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो आगे हो गया, इसके बाद है विभिन्नता में एकता। की विभिन्नता में एकता किस प्रकार है, ये आपका यहाँ पर बताया गया कि भारत जो है विभिन्नता या फिर एकता में उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। ये आपकी टैग लाइन भी है। जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था तब विभिन्न धर्मों ये सब जो थे इन सब ने इन्होंने एक साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। इसी के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता, की विभिन्न जरूर है लेकिन सब में एकता है। ये सब यहाँ पर बताया गया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और ये सब एक थे। यहाँ पर जो आपको एक कहानी पूरी पोएम बता रखी है, आप इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लेना है किसने लिखी थी, भारतीय जन नाट्य संघ। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। ये क्या है, आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, जिस दिन आपका देश आज़ाद हुआ था उस दिन जब आपके भाषण दे रहे थे आपके पंडित नेहरू जो कि आपके प्रधानमंत्री थे, तो उनकी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बात करते हैं आपके कि जो आपका अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन मिल जाता है अमृतसर में कौन सा हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग कब हुआ था और किस जगह आपका हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, इस हत्याकांड में जो है आपके किया हुआ था कि ब्रिटिश जनरल ने आपके शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी थी। बाग में इकट्ठे थे सब, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिले थे। कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया था, उन्हें मार दिया गया था। तो कुछ घायल हुए थे। यह गीत जो है उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है जो आपके ऊपर गीत देख रहे हो, ठीक है, ये गीत इसी की याद में गाया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में उभरे हुए गीत। चीन विभिन्नता हमारे विश्वास बनाए रखते हैं। झंडे की कहानी जानते हैं क्या आप अपने झंडे की कहानी जानते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका तिरंगा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, झंडे की परिकल्पना आपके हाइपोथेसिस कहाँ से आई थी। तो यहाँ पर क्या है, झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है। आपको ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कौन सी किताब लिखी थी, भारत की खोज, ठीक है। इसमें भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी चीज है जिसके अंदर अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करना चाहिए, विभिन्नताओं को पहचानना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विभिन्नताओं का वर्णन किया और अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। ये जो लाइन थी आपकी अनेकता में एकता, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दी थी। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी और जिसके बारे में आपकी विभिन्नताओं पर बात की थी। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो राष्ट्रीय ज्ञान है वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय ज्ञान किसी तरह से एकता का वर्णन करता है, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय ज्ञान में वर्ड है उसमें आपके सभी चीज़ों का इंक्लूड किया है, विभिन्नताओं को सभी को इंक्लूड किया, साथ ही साथ एकता के बारे में भी बताया। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके अभ्यास, ये क्या आपकी एक्सरसाइज होगी। अब आप इसकी एक्सरसाइज कर भी सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। सबसे पहले यही पूछ लेंगे सभी इलाकों के जो है विभिन्न त्योहारों की सूची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वैसी बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर भी आपका खोज जो बुक लिखी थी उसका पूरे जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ ही लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर जो पंक्ति लिखी गई है उसके बारे में पूछ लें। यहाँ पर आपके लद्दाख का एक ऐसा क्षेत्र चुनिए, ये आपके लद्दाख से रिलेटेड, ठीक है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर दे रखे हैं। बच्चों की एक्सरसाइज के लिए आपके इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सिर्फ टिक मार देंगे। आपको उसमें से बताना, अगर आपने अच्छे से क्लासेस सुनी है, समझी है, पूरी क्लास को अच्छे से समझा है, तो आप इसमें से आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। जो भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपके साथ डिस्कस करा दी गई है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम आपका 6th क्लास का 2nd चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और गाइज जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।